हेलो, आप सबका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा मौसम का हाल के बारे में, पूरा डिटेल में। पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और टेम्परेचर का कंडीशन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। साथ ही जीएफएस का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक करें एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे ही लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो ये 14 अप्रैल का सैटेलाइट मैप है। यहाँ पर करेंटली भारत के कई पार्ट्स में सक्रिय मौसमी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहा है। अभी एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग नॉर्थ इंडिया के आसपास दिखाई दे रहा है और इसके साथ ईरान और साउथ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर भी एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। इसके साथ राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और श्रीलंका के नीचे एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी देखा जा सकता है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 एंटी साइक्लोन भी दिखाई दे रही है और असम के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रही है। और एंटी साइक्लोन की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो लगातार उत्तर पश्चिमी भारत को मिलेगा कल तक, जिससे एक्टिविटीज लगातार कल तक जारी रहेगा। तो सैटेलाइट पे हम देख ही सकते हैं कि इतने सारे मौसमी सिस्टम्स का प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के कई पार्ट्स में सक्रिय बादलों को देखा जा सकता है। पूरे उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के साथ पाकिस्तान के कई पार्ट्स में जो बादल है वो काफ़ी सक्रिय है, जिससे इन सभी पार्ट्स में बारिश की संभावना लगातार बना हुआ है, जिससे टेम्परेचर में भी कमी देखी जा रही है बारिश का एक्टिविटीज लगातार जारी रहने की वजह से। तो WD के इफेक्ट से आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है कुछ कुछ एरियाज में, और स्नोफॉल के साथ हेल स्टॉर्म गिरने की भी संभावना है इन सभी पार्ट्स में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में आज और कल गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर तक आंधी तूफान भी चलने की संभावना है। और केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड, बिहार, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 40 किलोमीटर आंधी तूफान भी चल सकता है इसके साथ। और आज मध्य प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटका में 60 किलोमीटर तक आंधी के साथ बारिश हो सकता है। तो हेल स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के साथ राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल कुछ कुछ एरियाज में हेल स्टॉर्म भी यानी कि ओलावृष्टि भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और धूल भरी आंधी के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में धूल भरी आंधी भी चल सकता है आज, जिसका स्पीड 60 से 70 किलोमीटर तक रहने की संभावना है। तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम पे अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम धरण की बारिश जारी रहेगा। और 16 और 17 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ पार्ट्स में भारी बारिश भी होने की संभावना है। तो अभी देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का एक्टिविटीज जारी रहने की वजह से टेम्परेचर में कमी देखी जा रहा है, जिससे जो टेम्परेचर है वो 38 से 40 डिग्री के बीच में अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 2 से लेकर 3 डिग्री तक कम है। सो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज से लेकर 17 अप्रैल तक केरला, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, गुजरात, कोस्टल कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, कोस्टल ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम पे हॉट वेदर कंडीशन जारी रहेगा। और 15 और 16 अप्रैल को ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम पे हीट वेव का वार्निंग भी दिया गया है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर 2 से लेकर 4 डिग्री तक कम हुआ है और अगले 4 दिनों तक इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। और मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के अंदर टेम्परेचर 2 से लेकर 4 डिग्री तक इंक्रीज कर सकता है। और पूर्वी भारत में टेम्परेचर 3 से लेकर 5 डिग्री तक इंक्रीज करने की संभावना है अगले 3 दिनों के अंदर। तो टेम्परेचर में इंक्रीज लगातार अभी करेगा अगले 3 दिनों के बाद भारत के अधिकांश पार्ट्स में, क्योंकि अगले 2 से लेकर 3 दिनों के बाद भारत के अधिकांश पार्ट्स में बारिश कम होने की संभावना है, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 7 दिनों के बीच का पूरा मौसम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चले जीएफएस का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मॉडल है। यहाँ पर हम
आज से लेकर पूरे 29 अप्रैल के बीच में कहाँ पर कितना बारिश होगा इसके बारे में इस मॉडल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर दो स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से हम देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के सभी पार्ट्स में बारिश की संभावना है और उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के हिस्सों में भी यहाँ पे बारिश आंधी तूफान का प्रभाव जारी रहेगा। बट मध्य भारत के हिस्सों में कल के बाद एक्टिविटीज में कमी आना स्टार्ट होगा। बट उत्तर पश्चिमी भारत में 16 अप्रैल तक एक्टिविटीज लगातार जारी रहेगा और पाकिस्तान के हिस्सों में भी 16 अप्रैल तक भारी बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। बट यहाँ पर देखेंगे तो एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के निचले वाले हिस्सों में है, जिससे दक्षिणी भारत के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश हो सकता है। बट ये सर्कुलेशन कोई मजबूत होने की संभावना नहीं है। बट इसकी वजह से लक्षद्वीप में भारी बारिश होने की संभावना है 15 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में। बट यहाँ पर देखेंगे तो 18 अप्रैल के आसपास से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आ रहा है, जिससे फिर से पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा। 18 अप्रैल के बाद से हम देख ही सकते हैं कि फिर से आंधी तूफान, ओलावृष्टि की संभावना और भारी बारिश का प्रभाव फिर से 18 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के साथ पाकिस्तान के कई पार्ट्स में दिखाई देगी। और दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के कुछ पार्ट्स में 17 अप्रैल के बाद से काल बैसाखी, आंधी तूफान का एक्टिविटीज में और भी इंक्रीज कर सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत में अगले 15 दिनों तक ऐसे ही बारिश का एक्टिविटीज लगातार हर एक पार्ट्स में जारी रहेगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि स्पेशली 20 अप्रैल के बाद से दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सभी पार्ट्स में प्री मानसून एक्टिविटीज लगातार जारी रहेगा। और एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिर से में भी आ सकता है, ऐसा मॉडल का फोरकास्ट है। खास करके जो 25 अप्रैल के बाद से, तो 25 अप्रैल के बाद से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के कई पार्ट्स में बारिश और आंधी तूफान में फिर से 25 अप्रैल के बाद से इंक्रीजमेंट कर सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार ऐसे ही आते रहेंगे अगले 15 दिनों तक और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार ऐसे ही बारिश जारी रहेगा। और दक्षिणी भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में 18 अप्रैल के बाद से बारिश की एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट कर सकता है, खास करके प्री मानसून एक्टिविटीज़ में। और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कोई भी सिस्टम बनने की संभावना अगले 15 दिनों तक तो नहीं है। बट उसके बाद क्या संभावना रहेगा इसके बारे में मेरा नज़र लगातार बना हुआ है, तो मैं लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा मेरे चैनल पर। तो ऐसे ही मौसम के बारे में हर डिटेल खबर पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।